ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सवः। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से जयपुर प्रांत के गांवों में ग्राम समिति के माध्यम से ग्राम वासियों द्वारा किए गए विकास कार्यों के सकारात्मक परिणाम। गांव के अंदर हर माह पे नाविक मंडल इकट्ठा होता है और गांव के सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई करता है, साथ में गलियारों को साफ करते हैं। हर वर्ष जब बारिश का समय होता है उस टाइम में हर घर में और जो सार्वजनिक जगह है उनके ऊपर वृक्षारोपण करते हैं और उनकी देन है कि आज हमारे गांव के अंदर लगभग 2100 पेड़ जो है तैयार किए जा चुके हैं। गांव में हर घर के सहयोग से एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंदर हर मंगलवार को पूजा अर्चना कार्य किया जाता है। साथ ही ग्राम विकास में कुछ लोग ऐसे हैं जो जैविक खेती आधुनिक तरीके से करते हैं और आसपास के गांव के लोगों को जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं। आज वो लोग जो है आधुनिक तरीके से जीवामृत, गोकर्पामृत और वेस्ट डिकम्पोजर और अरेबिक ट्यूब का इस्तेमाल कर एक बेहतरीन खेती का नज़ारा दे रहे हैं। और गांव वालों को खेती में सबसे ज़्यादा समस्या जो आवारा पशुओं की थी, उन आवारा पशुओं की व्यवस्था के लिए गांव वालों ने हर घर के सहयोग से एक गौशाला का निर्माण किया है जिसके अंदर उनका संरक्षण और संवर्धन होता है और उनके जो अपशिष्ट होता है उसको डिकम्पोज करके गांव वाले जो है अपनी जैविक खेती में उसका इस्तेमाल करते हैं। श्री मामल महाराज गौशाला समिति जो है वो गौशाला चलाती है। गौशाला 2010 में शुरू हुई थी। ऐसे ठाकुर साहब भंवर सिंह जी उस समय सरपंच थे गांव के, उन्होंने अपनी ज़मीन में से 2 बीघा ज़मीन दी थी। उस ज़मीन पे वैसे ही बाड़े बना के और गौशाला की शुरुआत की थी। उसके बाद गांव के सहयोग से और किसी ने एक साइड बनवा दिया, फिर किसी ने दूसरा साइड बनवा दिया, ऐसे वैसे करके आज भव्य गौशाला का निर्माण हो गया है। अपनी गौशाला में करीब 1100 के आसपास पेड़ लगे हैं। प्रत्येक पेड़ का एक मालिक है। गौशाला में कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए त्योंदा, बाडलवास और बांशियाड़, इन 3 गाँवों में जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो 100 रुपया महीना देते हैं। हमारे गांव में पहले जागरण होता था। जागरण कराते कराते कमेटी के लोगों के भी और गांव के भी विचार आया कि मंदिर निर्माण होना चाहिए। मंदिर निर्माण में पूरी धनराशि गांव का सहयोग है, प्लस में जितने भी व्यापारी बंधु जो गांव से बाहर गए हैं उनका भी अच्छा सहयोग रहा है। कर्मचारी की तनख्वाह, बिजली का बिल, इन सब के लिए करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास उन पैसों की FD करवा रखी है। उनका जो ब्याज आता है उनसे इसके सभी जो महीने के खर्चे हैं वो सभी निकल जाते हैं। पहाड़ी वाले मंदिर में जाने के लिए पहले रास्ता पगडंडी का था, अभी उस रास्ते की चौड़ाई करी गई है 12 फीट और उसको पूरा पक्का किया गया है। उसमें पूरे गांव का सहयोग रहा है। किसी के पास आर्थिक सहयोग भी नहीं था तो उसने वहाँ श्रम किया है। उसी मंदिर में वहाँ ऊपर पानी चढ़ाया है, ऐसे ही बिजली लेके गए हैं। वहाँ गांव में भी कोशिश की गई है। करीब 10 शादी ब्याह तो ऐसे हो गए हैं जिनमें एक भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया, सिंगल भी प्लास्टिक नहीं। हमारे गुजुकी ग्राम में हम जैविक खेती का काम करते हैं और उसके साथ साथ जैविक खेती आधुनिक तरीके से करते हैं। इसमें हम मुख्यतः गौ आधारित जैविक खेती करते हैं जिसमें गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, छाछ इत्यादि को मिलाकर पंचगव्य बनाकर हम खेतों में स्प्रे करते हैं, जड़ों में डालते हैं। और यहाँ पे हम जो भी किसान आते हैं उनको प्रशिक्षण भी देते हैं जैविक खेती का और उससे हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। हम करीब 35 लाख तक का टर्नओवर 1 साल में ले लेते हैं। ग्राम के अंदर हमारे यहाँ पर महिलाओं के समूह बने हुए हैं और उन समूहों के माध्यम से गलीचे बनाने का, कालीन निर्माण का जो है कार्य होता है और वो कालीन विदेशों तक जो है यहाँ से जो है बन करके और बेचे जाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ महिलाएं उन्होंने अपना समूह बना करके और टॉय बनाने का कार्य करती हैं। मैं सॉफ्टवेयर सिखाती हूँ ताकि लेडीज़ अपना खुद का बिजनेस कर चला सके, पैसे कमा सके, आर्थिक स्थिति अच्छी कर सके, अपने कहीं किसी से लेना ना पड़े, देना ना पड़े। उसके लिए 60-70 महिलाओं को मैं सिखा चुकी हूँ और आगे भी सिखाने की मेरी इच्छा है। ये एक धार्मिक समरसता
का ग्राम है और इस ग्राम के अंदर करीब 9-10 मंदिर हैं। नियमित धार्मिक आयोजनों के अंदर यहाँ रामलीला का आयोजन जो है ग्रामवासियों के द्वारा ही किया जाता है। हर गांव के अंदर जो है जातिवाद के बारे में वाद विवाद होते रहते हैं, छोटी मोटी बातों के ऊपर जो है आपस में जो एक दूसरे के अंदर जो मुकदमे भी होते हैं, मारपीट भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर आज जो 40-50 मतलब मेरी उम्र जो है 68 साल की हो गई है, लेकिन मैंने कभी जो है जाति के नाम से संघर्ष यहाँ नहीं देखा। बाबा तो ये कहते थे कि जाति नहीं जगदीश के तो जन के कैसे हुए। जब भगवान के यहाँ जाति नहीं तो जाति है यहाँ की कोई जाति पाते नहीं, सारी जातियां मिलकर के काम। यहाँ आश्रम पर भी हरिजन भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, सारे लोग यहाँ आते, सब मिलकर बनाते, मिलकर खाते। गांव के अंदर हमारे गांव वालों ने अपनी जमीन को दान में दे करके, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसको जीएसएस के लिए जमीन दी है, हॉस्पिटल के लिए जमीन दी 1 बीघा, और स्कूल के लिए तो गांव ने 2 करोड़ रुपया, सरकार से कुछ नहीं प्राप्त हुआ हमको, 2 करोड़ रुपया गांव ने अपने पैसों से, अपने चंदे से इकट्ठा कर करके स्कूल की बिल्डिंग बनवाई है। आज 10+2 की यहाँ स्कूल है और अच्छी स्कूल चल रही है। और इसी हॉस्पिटल हमारे एरिया में, जो कस्बे में भी हॉस्पिटल नहीं, इतना बड़ा हॉस्पिटल, शानदार हॉस्पिटल बनाया है। हॉस्पिटल निर्माण तो सरकार ने किया, लेकिन भूमि पूरी गांव के ही लोगों ने दान में दी। महाराज जी की शिक्षा से गौपालन 40-50% लोग के घर में देसी गौ माता है, जो गौ की रक्षा भी करते हैं। यहाँ गौ सेवा समिति भी बनी हुई है, जो तस्कर, क्योंकि हमारे गांव मेवात के बॉर्डर पर है और गौ तस्कर लगभग यहाँ से गाय ले जाते हैं, जिसमें हमारे गांव के युवा संगठित होकर के उन गौ तस्करों को रोकते हैं, गौओं की रक्षा करते हैं। नेपाल से देसी जड़ी बूटियां लाते हैं, जड़ी बूटियां ला करके यहाँ उनको ग्राइंडर में पीसते हैं और फिर निःशुल्क यहाँ कम से कम 60-70 हजार पेशेंट सालाना यहाँ निःशुल्क उनको दवा दी जाती है, जिसमें कैंसर जैसी असाध्य बीमारी है, शुगर है, टीबी है, ब्लड प्रेशर है, जिसकी दवा देते हैं, जिनका कोई पैसा नहीं लिया जाता है और उनका 90% रिजल्ट भी है। जो लोग वहाँ से लाइलाज होकर के मरने के लिए डॉक्टर जिनको छोड़ देते हैं, वो हमारी देसी जड़ी बूटियों से ठीक होते हैं और ठीक हो रहे हैं। हमने एक मुहिम चलाई है, सोच बदलो गांव बदलो। इससे अपन जाके प्रचार कर रहे हैं, सब गांव में जा रहे हैं। ये स्पेशल इस तरीके से है साहब कि इसमें बहुत स्वच्छ और सफाई का ध्यान रखा गया है और किसी प्रकार से गंदगी का या सीसी रोड वगैरह या किसी अन्य व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है। अपने गांव में सीवर लाइन डरी हुई है साहब, पूरे गांव में। इसका पानी आगे जाके इकट्ठा होता है, आगे जाके ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, उसमें अपना गांव का पूरा पानी जाता है। पुस्तकालय तो अपने पहले सबसे पहले कोचिंग, फ्री कोचिंग चलाई थी आपने, उसमें से काफ़ी बच्चे नौकर भी हो गए हैं, कोचिंग से फ्री में चलाते हैं। विकास समिति उसका खर्चा वहन करती है। उसमें ये है कि जो नए कर्मचारी लगते हैं वो अपने सैलरी में से प्रतिवर्ष 25% अपने विकास समिति को जमा कराते हैं, जिससे गांव के विकास में उनका योगदान रहे। वो कि कोई गांव में बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए हम पैसा अपनी विकास समिति कहकर उसका खाता खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस में। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गांव को आके देखें और इसी तरीके से सोच बदलो गांव बदलो, इस तरीके से योजना को आगे बढ़ाएं। हमने पूर्व में ही महाराणा प्रताप स्मारक समिति का गठन किया है, रजिस्टर्ड संस्था है। उसके माध्यम से हम प्रतिवर्ष प्रताप जयंती मनाते हैं। हमने महाराणा प्रताप का स्मारक खड़ा किया है और प्रतिवर्ष उस महाराणा प्रताप स्मारक समिति के द्वारा ही हम ग्रामोत्सव मनाते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, गांव की प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं। हमने परंपरागत खेती को छोड़ करके पिछले 7-8 वर्षों से अमरूदों की खेती प्रारंभ की है। प्रारंभ में 5 परिवारों ने शुरू की, लेकिन आज लगभग हर परिवार अमरूदों की खेती से जुड़ा हुआ है। हमारे गांव के पास में ही एक ऐसी बस्ती है जिनका पूर्ण व्यवसाय वेश्यावृत्ति है। हमने ये विचार किया कि यह समस्या एकाएक तो मिट नहीं सकती, लेकिन कालांतर में यदि प्रयत्न किया तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और हमने योजना पूर्वक वहाँ के बच्चों को विद्या मंदिर में ला करके संस्कार देना शुरू किया। वहाँ हमने
एक संस्कार केंद्र शुरू किया। वहाँ पर एक नई पीढ़ी में एक परिवर्तन आना शुभारंभ हुआ है। यद्यपि हम बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाए, परंतु निश्चित रूप से आगे आने भविष्य में उस बस्ती में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। यत एक जिज्ञासा जगी कि जो हमारा गांव है वो संस्कृत गांव कैसे बन सकता है। उसके लिए हमने क्या किया कि यत समकक्ष अस्ति न छात्र बालक अस्ति मित्रम अस्ति चेत ग्रामे क पठति सहपाठी अस्ति, उनके साथ में एक प्रयोग किया हमने कि हम गांव में भी संस्कृत एक संभाषण शिविर लगाए। जैसे हमने वहाँ सीखा, तत्पश्चात यहाँ करके भी हमने संस्कृत शिविर लगाया। संस्कृत शिविर लगाने के बाद में यत बालका सन्ति ना लघु लघु बालका अस्ति या फिर ज्येष्ठ अपि अस्ति महिला अपि अस्ति तस्य कृते भी प्रयोगम कूर्म है। यत बालिका अस्ति यानी सभी लोग, यानी कि जो बालक बच्चे जो भी है सबको हमने संस्कृत सिखाया। तो उनके मन में भी एक संस्कृत के प्रति जिज्ञासा जगी कि यार हम भी संस्कृत बोल सकते हैं। इस गांव में एक शमशान है जिस पर सभी जातियों के लोग अंतिम क्रियाएं करते हैं और मंदिरों में सभी जातियों का प्रवेश है, कोई भी भेदभाव नहीं है। जो पानी भरने के स्थान है, कुएं और हेड पंप है, वहाँ पर सभी जातियों के लोग आपस में पानी भरते हैं, कोई वहाँ पर भेदभाव नहीं है। ग्रामे ग्रामे गृहकुट्याम बाल वृद्ध युवा सपी संस्कृतस्य प्रचाराय यत्नम कुर्यात् हर्निशम्। हमारा लक्ष्य और हमारा ध्येय शुरू से यही रहा है कि गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी में, झोंपड़ी-झोंपड़ी में जाकर के संस्कृत का प्रचार और प्रसार दिन रात बड़े, बालक, बूढ़ा और जवान सबको जो दिन रात यही प्रयत्न करना चाहिए कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। महिला उत्थान के लिए हमने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। उस प्रशिक्षण के दौरान महिलाएं जैसे दिवाली के अंदर एलईडी का काम चालू करा था, बैग्स का बना रहे हैं और अभी भी बैग का काम सुचारू रूप से चल रहा है। और अभी आने वाले त्यौहार जैसे होली के अंदर हम कलर का काम चालू कर रहे हैं ताकि महिला खुद घर पे बैठ के कलर का काम बना के और बाहर मार्केट में उसको उतार कर अपना स्वावलंबी रूप से काम चालू कर सके। खूब याद बाढ़ में एक बाई भी जन्मी आई थी अपने बाढ़ की साल तुम्हारे बहुत ज्यादा पानी आया है और सब ने गाय भैंस के बुआ के लेगा। माँ का कच्चा घर है न तो सब पड़ गया और मैं तो फिर वो अत्यता पानी आगा खूब माथा ऊपर है जी में सुई अत्यता में कड़ और बग गया। ये गांव है न इधर जी में बग लिया सब छांदेल खुर्द में छांदेल में छा ने ले अरे डांडा डोरा ने छोड़ गा। एक गाय भी आई चीजें अतरो बच्चों है जिन्हें सबने बुआ लेगा बगा सब। उसके बाद में आरएसएस के प्रेरणा से जो राजस्थान बाढ़ पीड़ित एवं पुनर्वास समिति थी तो उन्होंने अपने घर घर जाकर जो चंदा इकट्ठा किया, उसके अलावा अन्य सहायता करी और उसके बाद में यहाँ पर 64 मकान बनाए गए। उसके अलावा यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके अलावा ग्राम सभा भवन और ये जो मकान बनाए गए थे उसमें एक कमरा था और एक रसोई घर था। उसके अलावा एक बाथरूम था और एक शौचालय था और यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी दिया गया था। और सभी मकानों की 30 बाई 45 की लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि 150 वर्ग गज का ये मकान है जो सभी गाँव वालों को उस टाइम दिया गया था। विकास समिति में जैसे गांव का कोई भी काम होता है तो बैठ के हम जो जैसे गुलाल का होता है, गुलाल, सातिया, बांदरवाल और ये ओम पत्ता कहें, ये सारे काम इसमें चलते हैं। हर वर्ष में 200 पेड़ लगाए जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं हम। अमावस्या के अमावस्या रोजाना पेड़ पौधों को एक दिन छोड़ के एक दिन पानी पिलाते हैं। ये थी प्रभात ग्राम की कुछ झलकियां। 24 प्रभात एवं 62 उदय ग्रामों में परिवर्तन की यात्रा चल पड़ी है। इस यात्रा में नशा मुक्त, अपराध मुक्त, रोग मुक्त, ऋण मुक्त एवं
संघर्ष मुक्त गांवों की संकल्पना को यथार्थ होते देखा। स्वच्छता, शुचिता, सामूहिकता एवं समरसता के भावों से रत ये गांव स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, कृषि सुधार एवं विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आशा की यह किरण एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच रही है। प्रत्येक गांव खुशहाल होगा, सूर्य का उदय अवश्य होगा। समय आ रहा है प्रभात का।